क्या आपके कान में हमेशा बहुत आवाज आती रहती है? क्या आपके कान में सीटी की आवाज आती है? आपको टिनिटस है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत चिंतित हैं। क्या उस वजह से आपको बहुत टेंशन हो रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आप इस टिनिटस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से और मर्म के माध्यम से, इसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके साथ ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को और सहजता से और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएं, और कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं जो आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से कर सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने कान की आवाज़ को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करना है कि कान की आवाज़ स्पेसिफिकली आयुर्वेद, योग या सिद्धार या मर्म के माध्यम से होती क्यों है। तो देखिए, आपकी जो 3 एलिमेंट्स होते हैं वो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब जब आपके सिस्टम में, जब आपके पूरे बॉडी में वात और कफ, जी हाँ, वात और कफ के इम्बैलेंस होता है, यानी वो आउट ऑफ बैलेंस चले जाती हैं, उसकी विकृति होती है, तब स्पेसिफिकली आपकी वात या तो बहुत ज्यादा मात्रा में काम करती है और उसी के साथ आपका कफ, जो आपके बॉडी का प्लाज्मा एलिमेंट होता है, वो उस वात के साथ पूरा आपके सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कई बार जाके वो आपके वीकर सेक्शन, जो आपके सिस्टम के बहुत कमजोर एरियाज हैं, उनको जाके हिट करता है। स्पेसिफिकली आपकी जो वात है उसमें सबसे हाईएस्ट एलिमेंट होता है आपका प्राण। आपका प्राण बहुत समय इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर बहुत कम हो जाता है। उसी के साथ जो कफ का सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है, जिसे हम कहते हैं ओजस, वो भी बहुत कम होने के कारण आपके बहुत समय कानों में आवाज आती है। तो हम इस पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर ये 2 चीजों को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, और जैसे जैसे ये बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, आपके कान की आवाज ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में आने लगेगी। सबसे पहली चीज जो इस विकृति को, यानी आपके वात और कफ की विकृति को आपको बैलेंस करने के लिए चाहिए, योगराज गुगुलू। जी हाँ, योगराज गुगुलू, जो कहीं पर भी आपको किसी भी इंडियन शॉप या आयुर्वेदिक भंडार में आसानी से मिल जाएगा। ये आपको दिन में 3 बार इस चीज का सेवन करना है, स्पेसिफिक हर्ब का। इसको आप टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं और ये कहीं भी ओटीसी फॉर्म में मिल जाता है। स्पेसिफिकली इसका नाम है योगराज गुगुलू। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसे आप गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद लीजिएगा। इसे आप तकरीबन 1 से 1.5 महीने आराम से ले सकते हैं। दूसरी चीज जो आप करेंगे वो है लहसुन का तेल बनाएंगे। जी हाँ, उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 कलम लहसुन की चाहिए और 1 चम्मच तिल का तेल। उसे तिल के तेल को आप थोड़ा सा गर्म करें और उसे आपको इंश्योर करना है कि जलाए नहीं, और इस 1 कलम को, छोटी कलम को आप बहुत ही बारीक काट कर उस तेल में डाल दीजिए। तेल को गर्म होने दीजिए और जैसे ही वो लहसुन थोड़ी सी लाल हो जाए, उसे आप थोड़ा सा प्रेस कीजिए कि उसका पूरा अंदर के जो हर्ब्स हैं, जितने भी मेडिसिनल वैल्यू है, वो पूरे तेल के अंदर सोख हो जाए। तेल जब ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसे रात में, जी हाँ, आप इसे रात में कम से कम 3 से 4 बूंदे आपके दोनों कानों में डाल के सोइए और उसके बाद कानों में रुई डालिए। तीसरी चीज जो आप करेंगे वो है तिल के तेल को आप अपने विदुरा मर्म, जी हाँ, विदुरा मर्म आपके बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेरा कान और ये कान के बिल्कुल पीछे, ये जो है ये मास्टॉइड बोन बोलते हैं, और इस बिल्कुल मास्टॉइड बोन के बिल्कुल पीछे वाला भाग, जी हाँ, बिल्कुल पीछे वाले भाग को हम कहते हैं विदुरा मर्म। ये आप दोनों कानों के पीछे आपको यहाँ पर तिल के तेल को आपको लगाना है। ओके, और
जब आप तिल का तेल लगाएं, थोड़ा सा उसे हल्का सा गर्म करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर गर्म नहीं कर सकते तो रूम टेम्परेचर भी लगा सकते हैं, कम से कम दिन में 2 से 3 बार। चौथी चीज जो आप करेंगे वो है दिन में कम से कम 15 से 16 मिनट आप ये 4 आसन करेंगे। सबसे पहले है गाय आसन, दूसरा भुजंग आसन, तीसरा उस्त्रासन, चौथा सिंहासन। पांचवी चीज आप करेंगे प्राणायाम। पर आप कौन सा प्राणायाम करेंगे? बहुत ही सिंपल सुख प्राणायाम, या जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। आप कोई भी दूसरा प्राणायाम नहीं करें, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, जिससे आपके उड़ान वायु में और तेजी आती है या वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो जब तक आपका कान का आवाज कम नहीं हो जाता तब तक आप केवल सुख प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, वो करेंगे। बहुत ही आसानी से करना इसको बहुत आसान है। आप एक्सेल कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से, फिर उसी नॉस्ट्रल से इनहेल कीजिए, राइट नॉस्ट्रल से आराम से एक्सेल कीजिए, राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़िए। इस तरह से आप कम से कम 3 से 6 मिनट इसे रोज आसन के पहले, अगर आप सुबह में करते हैं, या आसन की प्रैक्टिस के बाद अगर आप शाम में करते हैं। छठी प्रैक्टिस, जी हाँ, इस छठी प्रैक्टिस के अंदर आप वर्मकलाई के साथ काम करेंगे, जिसे हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजों से जानते हैं। तो ये ऐसे वर्म आपके पूरे बॉडी के ऊपर लोकेटेड हैं। स्पेसिफिकली आप आपके हाथों के मर्म और आपके चेहरे के मर्म से काम करेंगे। तो आपको आपके हाथ पर 3 इंपॉर्टेंट मार्मिक रीजन के ऊपर स्पेसिफिक वे के अंदर उनको उत्प्रेरित करना है। तो सबसे पहला मर्म जो है वो है, और ये आप दोनों हाथों पर करेंगे, यहां ये विच के बिल्कुल अंदर, ये है आपका शिप्रा मर्म। देखिए मैंने अपने दोनों फिंगर्स को इस तरह से नीचे रखा और उसके बाद थंब से, जी हाँ, थंब से यहां इस तरह से मैं 15 से 18 दफा, जी हाँ, 15 से केवल 18 दफा यहां पर धीमे धीमे पुश करूंगा। पर इधर जब मैं पुश करता हूं या इधर जब दबाता हूं तो ये भाग पर और ये भाग पर, दोनों ये और ये भाग पर आप थोड़ा सा तिल का तेल लगाइए। जी हाँ, तिल का तेल लगाने के बाद आप इस मर्म को और अच्छे ढंग से उत्प्रेरित करते हैं। इसी तरह से आप ये हाथ पर भी आप वही प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं पुश कर रहा हूं। ओके, इसके बाद आप 15 से 18 बार ये बार, 15 से 18 बार ये हाथ पर। उसके बाद आप एग्जैक्टली जहां आपका थंब खत्म होता है, यहां पर ये वाला जो भाग है और ये वाला, ओके, ये है आपका खुरचा मर्म। तो यहां पर भी आप तकरीबन 15 से 18 बार 1-1 सेकेंड का स्टिमुलस देंगे, 1-1 सेकेंड के लिए स्टिमुलेट करेंगे दोनों मर्मों को। और आप थंब से पुश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थंब करस्पॉन्ड करता है आपके प्राण को, और हमें आपके प्राण आपके जो सिस्टम में है उन्हें अच्छे ढंग से इंक्रीज करना है, पर एट द सेम टाइम हमें आपके ओजस को बैलेंस करना है या थोड़ा सा कम करना है। तो ये जो तीनों मर्म जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये वही काम करते हैं। अब आप काम करेंगे आपके तल हृदय के साथ, जो आपका तीसरा मर्म है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मुट्ठी बंद कर लीजिए और आपकी जो मिडिल फिंगर है उसे खोलिए। मिडिल फिंगर खोली और जहां आपकी मिडिल फिंगर रहती, अगर वो बंद होती, वहां पर आप इस तरह से अपने थंब को पकड़ें और वहां वो एग्जैक्टली आपका मार्मिक रीजन है जो करस्पॉन्ड करता है आपके तल हृदय को। आप इसे भी करेंगे 15 से 18 बार तिल के तेल को लगाकर, और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ 15 से 18 बार। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो रसवाह स्रोत है और प्राणवाह स्रोत है वो अच्छे ढंग से बैलेंस होते हैं। बेसिकली आपके प्राण इंक्रीज हो रहे हैं और आपका प्लाज्मा बैलेंस हो रहा है। प्लाज्मा यानी आपके पूरे म्यूकस सिस्टम के अंदर बैलेंस होता है। उसी के साथ आप बिल्कुल जहां आपकी नोज एंड होती है और जहां आपका सर शुरू होता है,
ये वाला भाग, इसे हम बोलते हैं स्थापनी मर्म। अब ये स्थापनी मर्म पर भी आप एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे 15 से 18 बार, पर यहां पर आप तेल नहीं लगाएंगे, यहां पर आप हल्दी, जी हाँ हल्दी लगाएंगे, जो आपके घर पर जिससे आप खाने में डालते हैं, वो आप एग्जैक्टली आपके स्थापनी मर्म पर लगाते हैं। तो ये पूरे आपके सिस्टम के ऊपर काम करता है, जो आपके पूरे ईयर, नेक, थ्रोट, ओके, और आईज के ऊपर अच्छे ढंग से काम करता है। और आपका स्पेसिफिक ये जो रीजन रहता है, ये रीजन आपका रहता है आपके प्राण को बढ़ाने में बहुत मददगार। लास्ट चीज, जी हाँ, ये है आपके खाने को लेकर। खाने में आपको कुछ डेफिनेटली परहेज करने होंगे। आप ज्यादा नमकीन चीजें नहीं खाएंगे, यानी ज्यादा सॉल्टी चीजें नहीं खाएंगे, तली हुई चीजें आप नहीं खा सकते। आप जितना हो सके, हम तो ये कहते हैं कि मांस मच्छी मत खाइए, पर जितना हो सके अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ट्राई टू स्विच ओवर टू सिंपल वेजिटेरियन डाइट। जितना आप सिंपल खाना खाएंगे, जितना आप अच्छा सात्विक भोजन करेंगे, उतना आपके वात को कम बनना पड़ेगा आपके सिस्टम में। जब कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्टर्बेंस कम होता है। उसी के साथ आप कोई भी ऐसी चीजें नहीं खाएंगे जिनसे आपके सिस्टम में गैस ज्यादा बनती है। जो गैस है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बनती है और वो ही पूरे आपके सिस्टम को कैरी ऑन करती है। तो आपको ऐसी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है खाने में जिससे आपकी गैस बनती हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे कि आपकी गोभी, फ्लावर, मूली या लोबिया, या ऐसी कोई भी दालें जिससे आपके सिस्टम में बहुत गैस बनती है, उन्हें अवॉइड करना है। ठंडी चीजें नहीं खानी है। आप मीठा खा सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है बहुत ज़्यादा मीठा खाएं। पर अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको आपके मीठे के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखना है। अगर आपको स्पेसिफिकली कौन सी, आप एक जेनरिक वात और कफ को स्पेसिफाई करने के लिए डाइट फॉलो कर सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपके कान का बजना डेफिनेटली आपके कंट्रोल में बहुत जल्दी आ सकता है, और आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे आप अच्छे ढंग से सुन पाएंगे। आपका कान का बजना कम होगा या पूरी तरह से चला जाएगा। आपकी चिंताएं बिल्कुल नहीं रहेंगी। करके आप खुद ही देखिए। अगर आपको ये तकलीफ नहीं है, अगर आपके घर में किसी और को ये तकलीफ है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। बट बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। नमस्कार, अगले वीडियो तक जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।